हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 4 सख्त शर्तों के साथ सेंगर को राहत दी है। हाईकोर्ट के इसी फैसले के विरोध में रेप पीड़िता, उसकी मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना मंगलवार को इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गईं। लेकिन आधी रात को दिल्ली पुलिस वहां पहुंची और तीनों को जबरन वहां से हटा दिया गया। महिला पुलिसकर्मी पीड़िता और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गईं। इस दौरान पीड़िता बार बार यही कहती रही, अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर रहा तो वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मेरा यही सभी भाइयों बहनों से यही कहना है, सभी देश के वासियों से यही कहना है कि आज मैं गई थी, हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, फिर उसके बाद में ठीक है इनको जजमेंट हुआ है, लेकिन बहस होने के 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सबको पता चलता ना। ये जजमेंट 3 महीने बाद हुआ है, ताकि सारा सेटलमेंट करके तब जजमेंट हुआ है। ताकि चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मेरे गवाह पैरोकार सब कैसे सुरक्षित रहेंगे, सब असुरक्षित हो जाएंगे। हमारी ये घटना नहीं, बहुत देश की बेटियां हैं जो रेप करके बेटियों को मार देते हैं। क्या हमारे जिंदा रहने का यही मकसद है क्या? आपको बता दें कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को अपील पर अंतिम सुनवाई तक सस्पेंड कर दिया है। कुलदीप सेंगर ने उम्र कैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने रिहाई के साथ 4 अहम शर्तें भी लगाई हैं। रेप पीड़िता और उसके परिवार से 5 किमी दूर रहना होगा। हर सोमवार को स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा। अगर एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी। कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवार डर और दहशत में है। पीड़िता का कहना है कि उनके परिवार की जान को गंभीर खतरा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि चुनावी माहौल को देखते हुए सेंगर को जानबूझकर जेल से बाहर लाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। पहले से ही इन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है और न्याय कैसे मिला है तो हम सबको पता है। न्याय मतलब छीना गया था लिटरली। जिस तरह से हिम्मत रखी है इन लोगों ने, जहाँ पर पूरा का पूरा परिवार इन्होंने ख़त्म कर दिया गुंडागर्दी में, और क्योंकि विधायक था ये, वो भी एक पर्टिकुलर पावरफुल पार्टी का, तो मुझे लगता है जिस तरह से इन्होंने न्याय लिया वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल थी। पर अब क्या हुआ, अब ऐसा क्या हो गया कि जो न्याय मिला था वो छिन गया इनसे और आज पूरा फैसला पलट गया और आज उसको बरी कर दिया गया। तो ये क्या है, मतलब ये कोई मजाक है क्या? हमारी बेटियों की इज्जत यही बन के रह गई है क्या? ये एक प्रोपेगेंडा ही बन के रह गया है कि हाँ बेटी को बचाओ, बेटी को बढ़ाओ। कैसे, मतलब जहाँ पर दरिंदों को आप बेल दे देते हैं और अच्छे इनोसेंट इंसान जो इनके चाचा हैं उनको आप दबाव दे के जेल में डाल देते हैं बिना, उनको बेल नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि ये मामला साल 2017 का है, जब उन्नाव में तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों ने एक 17 साल की नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप किया था। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
दोषी ठहराए जाने के बाद सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और बीजेपी ने भी उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब उसी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है, जिसके बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या पीड़िता और उसका परिवार सुरक्षित है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।